हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का छठा सोल्व करने वाले हैं, जो कि काफी आसान है प्यारे दोस्तों, और काफी अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? काफी आसान है प्यारे दोस्तों। तो चलिए मैं आप सभी को काफी बार समझाने का प्रयास करता हूँ, बना करके दिखाता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं कॉपी पर प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, जो कि छठा है। यहाँ पे लिखेंगे हल। माना कि, यहाँ दोस्तों माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र के वर्तमान आयु कितना मान लेंगे? y वर्ष है, इतना मानने आएगा। बोलिएगा यस सर, ये तो आसान है, आपने इतना अच्छा से बताया कि। चलिए देखिए, अब क्या कहता है दोस्तों, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद निकालेंगे, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखिए यहीं पर समझिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैकब की आयु, देखिए जैकब की आयु कितना है? तो 1 है। 5 वर्ष बाद का मतलब बाद में प्लस होता है, तो 5 लिखेंगे। x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा इसका, 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु कितना है? तो y है। 5 वर्ष बाद का एक हो जाएगा, मतलब प्लस, इतना हो जाएंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, अब क्या कहता है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु से क्या गुना? 3 गुना। अब प्रश्न से लिखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब प्रश्न से, यानी x प्लस 5 बराबर लिखेंगे y प्लस 5। यानी जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद जो है अपने पुत्र की आयु के 3 गुना था, तो जेकरा से कहेगा ओकरे में गुना करेंगे। जहाँ दोस्तों जेकरा से कहेगा ओकरे में गुना करेंगे, तो पुत्र में कहता तो पुत्र में गुना कर दिया 3 से। ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएंगे? 3y प्लस हो जाएगा 15। देखिए x, इसको इधर लाइए माइनस, बराबर हो जाएगा 15। 5 को उधर भेज दीजिए माइनस में, यानी x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 10। माफ करिएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए अब पुनः क्या करेंगे? अबरी कहता है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोस्तों, इसी तरह से ये भी होगा कि 5 वर्ष बाद जैसे जैकब की आयु लिखे हैं, तो x प्लस 5 लिखे थे, तो 5 वर्ष पूर्व मैंने पहले होता है, तो x माइनस 5 होगा। याद रखिएगा, पूर्व कहे तो माइनस होता है, तो इसका वायु कितना हो जाएगा? तो x माइनस 5 हो जाएगा। और इसका पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? तो y माइनस 5 हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा आप लोग। इसमें कहता है कि अपने पुत्र की आयु की 7 गुना था, तो 7 गुना था, में 7 से गुना कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y माइनस 35 हो जाएंगे। अब x माइनस 5, माफ करिएगा, x y को इधर लाइए, 7y हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा -35। इसको उधर भेज दीजिए, +5 हो जाएंगे। देख लीजिए। अब चलिए यहाँ बनाते हैं। देखिए अब हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -30। x का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान निकालने के लिए -30, x y को इधर भेज दीजिए, मतलब 7y।
x का मान निकल गया, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में x का मान को रख दीजिए, क्या लिखेंगे? अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है आप लोग देख सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 10 है। एक क्या है दोस्तों, x माइनस 3y बराबर 10 है, यही तो समीकरण 1 है। x का मान -30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10। अब देखिए -30 जो कितने हो जाएंगे, 7 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 4y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10। अब आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 4y बराबर 10। इस 30 को इधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा 30। ये 4y बराबर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों कितना, 40। तो y बराबर दोस्तों 40 बटा कितना, 4। इसको काटेंगे तो कई बार में कटेगा, 10 बार में, इसलिए y का मान जो आया कितना आया, 10 वर्ष। y किसको माने थे, तो जैकब के पुत्र का माने थे। जैकब के पुत्र का जो आयु हो गया, पुत्र का जो आयु हो गया कितना वर्ष, 10 वर्ष। अब हमको जैकब की आयु चाहिए, तो समीकरण 2 में क्या रख देंगे, y के मान को रख देंगे। क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, यहाँ दोस्तों y का मान रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, ये देख लिया आप लोग। x बराबर है -30 प्लस 7y, यही तो है आपका समीकरण 2। तो x जब कहते हैं लिखेंगे -30 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 7y मिला, y के जगह पर कितना 10। x बराबर -30 प्लस 70 हो जाएंगे। जहाँ दोस्तों, तो प्यार दोस्तों इसलिए x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 40 वर्ष। तो दोस्तों ये जैकब की आयु है, जैकब की आयु कितना है, 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु कितना आया, 10 वर्ष आया। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप लोग प्यारे दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और वीडियो की तो बात छोड़िए, क्वेश्चन काफी आसान थे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप लोग शुरू से ही देख लीजिए एक बार फिर से, मैं शुरू से यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मान लेना है कि जैकब की आयु वर्तमान आयु x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेना है। अब 5 वर्ष बाद कहता तो 5 वर्ष बाद लिख देंगे, 5 वर्ष बाद। हाँ, यह पर ध्यान देना है कि बाद मैंने होता है प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस लिखे हैं, और बाद कहे तो प्लस होगा, और यदि पहले कहे या पूर्व कहे तो यहाँ पे माइनस होगा। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, यहीं पे बच्चों को समझ में नहीं आता है, और यहाँ पर गुना करना नहीं आता है बच्चों को। काफी हम लोग कमेंट पढ़ते हैं या फिर ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो बच्चा का प्रश्न पूछता है कि सर यहाँ पर गुना कैसे कर देते हैं। देखिए जिसको से कहेगा, यहाँ दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। केकर आयु से, पुत्र की आयु से। पुत्र की आयु वाला ये है, जेकरा से कहेगा ओकरे में गुना कर देंगे, इतना खाली याद रखिएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन के लिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।